अपना अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। सही बात है। आपका कल्पनावादी अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीज़ों के पीछे सामंजस्य में निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपकी अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा होती है, खुद की इच्छा है। यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या नहीं चाहें, यह दिन रात काम करता है। आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन मन का अपना खुद का जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवीय मापदंड है, जो आपको आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव में निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है? इंसान सद्भाव में निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसे प्राचीन कहावत थी, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक और छवियों को रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी। ठंड से उभरने का तरीका है गर्मी। नकारात्मक सोच से उभरने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य आस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, सबसे मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वह अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों की बजाय सामान्य परिस्थिति ज़्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमार होना असामान्य है। बीमार होने का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का आयाम विश्वास का आयाम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विश्वास करके इस नियम को प्रमाण देती है। जहाँ भी विश्वास और अभिव्यक्ति है, वहाँ जीवन है। यहाँ जीवन है, वहाँ सामंजस्य है, और जहाँ सामंजस्य है, वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य में निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे, अंत में बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया, तो आप शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रभाव और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर, नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित
जो नियंत्रित करता है और शरीर को साफ करता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। पॉट डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फेडरिक एंड्रूज को यह बीमारी हो गई है। इससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था। उसे हाथों और घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रयू को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम के साथ सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता। उसके अवचेतन ने उसकी अपनी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। पवित्र ग्रंथ के इस कथन का सही अर्थ है, अपने रास्ते आओ, जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अवचेतन मन अवचेतन शक्तियाँ ने मैं आस्था में अवचेतन मन में आस्था आपका इलाज कर अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन करना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञों पर केंद्रित था। उसने कल्पना की कि डॉक्टर को साफ देखा और कहते सुना कि चमत्कार हो गया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक यह बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद एक बार फिर वह नेत्र विशेषज्ञों के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की थी। डॉक्टर को जब यह यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति के नेत्र विशेषज्ञ काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके। अब विचार अब विचार बोलता है। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वास्थ्य और आस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब ये आंख को स्वस्थ करने का विचार से भर गया तो तत्काल आंखों का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा बिंदु, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है। हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपें, यह उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचारों को सच मान लिया जाता है आपका अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है। फिर यह वास्तविक बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान ले कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं।
आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। मन आपके अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सचमुच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 दिन में नया बन जाता है। अपने अवचेतन आप अवचेतन रूप से जिसमें विश्वास करेंगे, जिसे सच मानोगे, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छा ही घोषणा करें, जीवन में खुशी पाएं। डर, ईर्ष्या, तनाव और आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर और नष्ट कर देते हैं। सभी तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य में निहित सिद्धांत है। आप आपका शरीर 11 महीने में नया बन जाता है। आपके विचार बदलकर आप अपने शरीर को बदल दें। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। आप अवचेतन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सचमुच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। मन चाहे परिणाम कैसे पाएं? तभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रार्थना काम नहीं करती। वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाए कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों की समझ लेना चाहिए। आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये है विश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश। कई लोग अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि अवचेतन मन किसी विचार को साकार करते ही उस स्वीकार करते ही उस पर अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्र और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो
तो सही जवाब ज़रूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक काम करना है। वह काम है अपने विचारों या आग्रहों को अपने अवचेतन मन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें। तभी आपका अवचेतन मन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन को किसी काम करने का दबाव डालेंगे, मन पर किसी काम करने का दबाव, तो ये असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वह करीब आने की बजाय दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह तो आपकी आस्था और चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बात कह रहे हो, स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। समय काटते सैनिक की तरह ना तो आप आगे बढ़ते हैं, ना दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर तो आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें तो वह बहुत बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर आपके निर्देश का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशानी के लिए समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन मन के भीतर असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। आराम से अच्छी तरह काम होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मनोवैज्ञानिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और उसने मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या? बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, जरा भी समय नहीं लगा कि ये तुमने क्या किया। तुमने किया क्या है? बस छोटा सा पुर्जा तो बदला है। उस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला कि मैंने तो टूटे पुर्जे को तो आपको सिर्फ $2 लिए हैं। मैंने तो इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाए, मतलब $200 ले गए। सही है, मैकेनिक बोला। वह बाकी $198 तो यह जानने की गड़बड़ी क्या थी और उसे ठीक कैसे किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा। लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे ये सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। ये कभी नहीं भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है।
आपको नए विचार को साकार रूप में स्वीकार निष्ठा से महसूस करना चाहिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि इस तरह की जय दरअसल में इस समय हो रही है। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना चाहिए, किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग नहीं करें, इसकी बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता को साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने की समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयास को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। एक पवित्र ग्रंथ कहता है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना है, इसे होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस आस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। सफल प्रार्थना के लिए तीन मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। समस्या को स्वीकार करें या मानें। समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। गहन विश्वास और शांति की अनुभूति रखें, यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं अब आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद को यह नहीं कहें कि काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है कि यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय है। मान ले कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिणाम में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने
आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमिली क्यूए मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। यह आपकी इच्छित कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो आप हर बार उसकी आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना ही जीतेगी।
वे इस विपरीत प्रयास वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते थे। मान लें आप जमीन पर रखे एक सक्रिय पटिया पर चलने को आपसे जमीन पर रखे एक सक्रिय पटिया पर चलने को कहा जाए, जब आप बिना किसी सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। मान ले वही पटिया 20 फुट ऊपर रखा हो, तो क्या उस पर चल पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं।
अगर आप ध्यान अगर अगर आप ध्यान अपनी मनचाही वस्तुओं को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित करेंगे तो इसका मतलब यह है आपको मनचाहे परिणाम हासिल करने साधन केंद्रित नहीं करेगा। एक धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है? अगर आप में से दो लोग दुनिया पर किसी बात पर सहमत हो जाए और मांगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। वे दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है, या जिनके या किसी विचार, इच्छा, मानसिक छवि पर आपके चल चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति का प्रतीक है। जब वे आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो दो लोग सहमत हैं वह हो सकते हैं आप और आपकी इच्छाएं हो, आपका विचार और भावनाएं, या आपका भाव हो, आपकी इच्छा और आपकी कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना से सारे संघर्ष से बचने का तरीका है निष्क्रिय उन्नति अवस्था में पहुंचना, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उन्नति अवस्था में काफ़ी हद तक डूब जाता है। आपके चेतन को सरोवर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जगने के ठीक बाद सबसे ज़्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वो नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती जो आपकी इच्छाओं को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा इसकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धियों का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी मनोकामना को पूरा कर देता है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को नियंत्रित और निर्देशित अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं। वे जानते वे जानते हैं, वे जो कल्पना करते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, और वही होगा, अवश्य होगा। सारा सारा सी नामक युवा महिला बड़ी हताशा से मेरे पास आई। वह लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थी और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहन इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी से भरी थी। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा कुएं ने भविष्यवाणी की थी। आपकी कल्पना शक्ति आपकी इच्छा पर हावी हो जाएगी और मुकदमा चलता रहा। मेरे सुझाव पर सारा हर रात सोते समय खुद को उन्नति निष्क्रिय अवस्था में ले जाती। अपनी समस्या सबसे संभावित अंत की कल्पना करने लगती। वह इसकी भरसक कोशिश करती। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अनंत है, उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही है, उसके स्पष्टीकरण सुन रही है। उसने सुना कि वकील उससे बार बार कह रहा है कि मुकदमा का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया। यह बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते तो सारा वकील से मुलाकात की मानसिक वीडियो टेप चला देती, जिससे शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज़, उसकी विशिष्ट शब्दों की कल्पना की। उसने इसे इतनी ज़्यादा बार और इतनी निष्ठा से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फ़ोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी, यस, और जो सच मान रही थी। मुकदमे में समझौता हो गया। वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यह वजनकार का मतलब जब उसने लिखा, यही वजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था, मेरे हृदय के मनन आप स्वीकार करें। हे ईश्वर,
मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक। उनकी शारीरिक बुद्धि बीमारी तो उद्धारक। याद रखने लायक विचार। मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश, तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना को जवाब को रोकते हैं। जुड़ जाता है। पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजनाएं बनाएं। जान लें कि अब हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। अपने दिल की धड़कनों, फेफड़ों में सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हो। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। उन्नति अवस्था में चेतन और चेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता। सोने से पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोने जाएं और खुशी से जाएं। धन्यवाद।